चलो, तो ये जो इलस्ट्रेशन है हम लोग इसको देखना स्टार्ट करेंगे, साथ ही साथ इसके विजुअल सोल्यूशन को भी देखेंगे और साथ ही साथ इसको लिखेंगे भी। इलस्ट्रेशन क्या बोलता है कि जय, विजय एंड करण 3 लोग हैं, वर पार्टनर्स इन आर्किटेक्ट फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। इनका जो PSR है वो 2:1 का है। दियर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग, क्या मंथली सैलरी ऑफ 15,000 ईच टू जय एंड विजय। ये जो फर्स्ट एंड सेकंड पार्टनर है इनको 15,000 रुपीज़ मंथली सैलरी है, तो साल की सैलरी कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे 15,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 जो कि आता है 1,80,000 रुपीज़ साल की सैलरी हो जाएगी। फिर ये बोलते हैं थर्ड पार्टनर जो करण है वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 5 lakhs, कि करण को 5 लाख रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। एंड जे गारंटीड दैट ही विल अर्न अ एनुअल फीस ऑफ 2 लाख रुपीज़। बेसिकली देखिए ये जो लैंग्वेज है ना, जय गारंटीड दैट ही विल अर्न अ एनुअल फीस ऑफ 2 लाख रुपीज़, इसका मतलब है कि जय जो है वो फर्म को कमा कर देगा, क्योंकि ये आर्किटेक्ट्स की फर्म है और फर्म जो है वो क्लाइंट से फीस चार्ज करेगी। तो जय ने बोला फर्म को कि दैट ही विल अर्न एनुअल फीस ऑफ 2 लाख रुपया, कि क्लाइंट से 2 लाख रुपए की फीस वो मिनिमम कमा के देगा ही देगा फर्म को। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग बिकॉज ऑफ गारंटी टू करण, अब देखिए करण को जो गारंटी दी थी 5 लाख रुपए की प्रॉफिट की, वो कौन बॉन्ड करेगा, आप बोल देंगे जय एंड विजय बॉन्ड करेंगे। किस रेशियो में, 3:2 के रेशियो में। दो अलग अलग बातें हैं। करण को जो गारंटी है वो एक तरीके से पार्टनर्स ने दूसरे पार्टनर को दी है, और जो जय ने गारंटी दी है वो फर्म को दी है कि भाई मैं फर्म को 2 लाख रुपए का बिजनेस तो ला के ही दूंगा। आगे ये बोलते हैं ड्यूरिंग द ईयर एंड डेट 31 मार्च 2018 जय अर्न्ड अ फीस ऑफ 1,75,000। दिस इज द बैड सिचुएशन, कि जय ने बोला मैं 2 लाख का धंधा ला के दूंगा, 1,75,000 का ही बिजनेस ला कर दिया, तो जो दोनों का डिफरेंशियल है कितना, 25,000 रुपीज़, वो जय एक्स्ट्रा फर्म को देगा, वो देना पड़ेगा, उसने गारंटी दी थी। एंड द प्रॉफिट ऑफ द फर्म अमाउंटेड रुपीज़ 15 lakhs, तो फर्म ने कमाया 15 लाख, लेकिन जय की जो गारंटी है उसकी वजह से भी एक्स्ट्रा 25,000 और फर्म के पास में आ जाएंगे। क्वेश्चन क्या बोलता है, शोइंग योर वर्किंग क्लियरली प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ जय, विजय एंड करण फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। हम लोगों को ये पूरा प्रिपेयर करना है, तो इसको हम लोग प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे, हमारे पास में प्रॉफिट ऑफ फर्म दिया हुआ है, कितना आप बोलेंगे, हमारी फर्म के पास प्रॉफिट कितना था, आप बोल देंगे 15 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट था। दूसरा आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे जय जो था उसने बोला था कि भैया 2 लाख रुपए ला के दूंगा, 2 लाख रुपीज़, बट उसने कितना कमाया फर्म के लिए, 175 ही कमाया। तो अपने वो लोग एक तरीके से लिख देंगे जय गारंटी, सो आउट ऑफ 2 lakhs only 75,000, not 75,000, 1,75,000 earned for firm, so बैलेंस रिम्बर्समेंट, तो वो बैलेंस क्या करेगा, बैलेंस का रिम्बर्समेंट करेगा। कितना हो जाएगा, आप बोल देंगे 25,000 रुपये का वो फर्म को रिम्बर्समेंट करेगा। तो घूम फिर के फर्म के पास टोटल प्रॉफिट कितने हो जाएंगे, तो आप बोल देंगे फर्म के टोटल प्रॉफिट्स हो गए, एक तरीके से टोटल प्रॉफिट्स मतलब बिजनेस और नॉन बिजनेस जो भी रीज़न से हुए हैं, तो आप बोल देंगे फर्म के पास टोटल 15,25,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। अब ये जो 15,25,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है, अब तीनों पार्टनर्स का हम लोग यहाँ पे सर्कल्स बना लेते हैं। एक ये पार्टनर हो गया, दूसरा ये पार्टनर हो गया, तीसरा ये पार्टनर हो गया। जय, विजय एंड करण हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा जय, दूसरी जगह लिखा विजय एंड तीसरी जगह लिखा करण, ठीक है। अभी आगे बढ़ने से पहले ये 15,25,000 वाली जो स्टोरी है इसको क्विकली विजुअल के थ्रू देख लेते हैं। तो आपने क्या बोला था, आपने ये बोला कि देखो भाई हमारी जो फर्म है उसमें ये 3 पार्टनर्स है, जय, विजय एंड करण, तो इन्हों के पास में 15 लाख रुपए का प्रॉफिट इन्होंने कमाया है। लेकिन क्या हुआ, जय ने बोला कि भाई मैं तुमको 2 लाख रुपए कमा के दूंगा, गारंटी दी थी, एक्चुअली में उसने 1,75,000 कमाया, तो फर्म के पास 25,000 रुपये का शॉर्टफॉल हो गया। ये जो 25,000 रुपये है ये फर्म के पास आके जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो फर्म का टोटल प्रॉफिट 15,25,000 15,25,000 हो जाएगा, जिसको हम लोगों ने अभी तक डिस्ट्रीब्यूटेबल पूल बोला है, ठीक है। अब आप क्या बोलेंगे, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो आप बोलेंगे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन
तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, एंड इसके अंदर क्या क्या लिखेंगे हम लोग ये लिखेंगे कि बॉस इनका रेशियो क्या था, 2:1 का रेशियो था। इसका मतलब क्या हो गया, आप बोलेंगे 2:1 का मतलब 2/5 एंड 1/5 किसका, 15,25,000 का, 15,25,000 का एंड 15,25,000 का। तो हम लोगों को इसको सॉल्व करना है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 15,25,000 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो आप यहाँ पे क्या बोल देंगे, देखिए एक गड़बड़ हो गई अभी, एक्चुअली गड़बड़ हो गई। आप बोलेंगे क्या गड़बड़ हो गई, बॉस अपनों सैलरी बांटना ही भूल गए, अपने लोगों को सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। वो कैसे मिस हो सकता है, अब देखिए ऐसी चीज़ें मिस हो जाती है कई बार, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, मुझसे मिस हो गई। यहाँ पे हम लोगों ने बोला मंथली सैलरी 15,000 ईच पार्टनर को मिलेगी, जय एंड विजय को। तो क्विकली पहले इसमें से हम लोग सैलरी बांटेंगे। तो आप बोलेंगे यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया सैलरी टू पार्टनर्स, एंड जो बचेगा उसको हम लोग बोल देंगे बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, सैलरी कितनी मिलेगी, आप बोलेंगे 2 पार्टनर्स को सैलरी मिल रही थी, जय एंड विजय को। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा ये है जय और ये है विजय। कितनी सैलरी मिल रही थी, आपने बोला 15,000 पर मंथ थी 12 महीनों के लिए, सेकंड पार्टनर को भी 15,000 पर मंथ 12 महीनों के लिए। तो आप बोल देंगे 1,80,000 की सैलरी एक पार्टनर को, 1,80,000 की सैलरी दूसरे पार्टनर को। टोटल फर्म से 3,60,000 की सैलरी का आउटफ्लो हो गया। बैलेंस प्रॉफिट कितने बच गए, 15,25,000 में से आप 3,60,000 हटा देंगे, तो आप बोलेंगे हमारे बैलेंस प्रॉफिट 11,65,000 है, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो किस के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अब आप बोलोगे कि वो जो हमारे तीनों पार्टनर्स हैं ना, उनके बीच में ये बैलेंस प्रॉफिट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग वापस से पार्टनर्स का नाम लिख लेते हैं, जय विजय एंड करण। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये हो गया जय, सेकंड पार्टनर हो गया विजय एंड थर्ड पार्टनर हो गया करण, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक सेकंड, इसको मैं 4 नंबर दे देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे 5 नंबर देता हूँ। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इनका रेशियो जो था हम लोगों को पता है वो 2:1 का था, तो 2/5 एंड 1/5 ये हमने लिखा। कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आप बोल देंगे 11,65,000। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ये था 11,65,000, ये भी 11,65,000 और ये भी 11,65,000। तो 11,65,000 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो आप बोलेंगे जय को जो प्रॉफिट मिला है 4,66,000 का मिला है। तो मैं काम करता हूँ, इसको सर्कल में लिख देता हूँ, 4,66,000 का मिला है। विजय को जो मिला है 11,65,000 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, उसको भी 4,66,000 का मिला है। एंड थर्ड पार्टनर जो है उसको जो प्रॉफिट मिला है वो मिला है करण को 2,33,000 रुपीज़ का, ठीक है। अब देखिए जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था, करण को मिनिमम गारंटी कितने की दी थी, क्वेश्चन में हमें पता है कि करण को मिनिमम गारंटी 5 लाख रुपए की दी थी। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग ये बोलेंगे कि बॉस यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग 6 नंबर पे लिखेंगे कि मिनिमम गारंटी टू करण was 5 lakhs। सो इसका डेफिशिएंसी कितना हो गया, करण का डेफिशिएंसी हो गया, आप बोलेंगे 5 लाख में से वो हटा देंगे, तो आप बोलेंगे 2,67,000 उसका डेफिशिएंसी है। तो आप बोलेंगे 2,67,000 इसका डेफिशिएंसी है। वो जो डेफिशिएंसी है वो कौन कौन बांटेगा, कौन देगा बेसिकली, आप बोलेंगे क्वेश्चन में बोला था एनी डेफिशिएंसीज अराइजिंग बिकॉज ऑफ गारंटी टू करण विल बी बॉर्न बाई जय एंड विजय इन द रेशियो ऑफ 3:2। अब देखिए कई बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते ऐसे दिमाग चलने लग जाता है कि अगर ये रेशियो नहीं दिया रहता 3:2 का तो आप 2:2 में बांटते, बट दिमाग ऐसा चलता है कि कई बार इसको देखते ही नहीं, अपने लोगों की इतनी प्रैक्टिस होती है कि अपने जो रेशियो पुराना होता है उसी में बांट देते हैं।
बट इस बार क्वेश्चन ने खुद ने बोल दिया कि किस रेशियो में वो लोग डेफिशिएंसी को बॉन्ड करेंगे। तो हम लोगों को पता है कि 3:2 के रेशियो में वो डेफिशिएंसी को बॉन्ड करेंगे। तो इसका मतलब है 3:2 का मतलब हो गया 3/5 एंड 2/5। कितनी डेफिशिएंसी का? 2,67,000 का। यहाँ पर भी 2,67,000 का। कितनी है डेफिशिएंसी यहाँ पे? 2,67,000 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो यहाँ पे बोल देंगे हम लोग 1,60,200 जो है वो कौन देगा? वो फर्स्ट पार्टनर देगा। एंड 2,67,000 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 1,06,800 वो डेफिशिएंसी कौन देगा? वो सेकंड पार्टनर देगा। और ये पूरा का पूरा जाकर किसके अकाउंट में बैठ जाएगा? आप बोलेंगे ये पूरा का पूरा जाकर अकाउंट में थर्ड पार्टनर के बैठ जाएगा। तो ये हमारी यहाँ पे डेफिशिएंसी की स्टोरी लिख दी। तो हम लोग बोलेंगे इसका नेट प्रॉफिट कितना मिल गया हर पार्टनर को। सिर्फ मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 7 नंबर पे हमारा फाइनल प्रॉफिट कितना होगा हर पार्टनर का। ठीक है, अब क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे देखो ये जो जय जो पार्टनर था, जय को 4,66,000 का प्रॉफिट हुआ था, बट उसने कुछ तो सेक्रीफाइस कर दिया 1,60,200। तो 1,60,200 सेक्रीफाइस कर दिया। तो हम लोग बोल देंगे इसके पास में जो बचा है, जय के पास में वो बचा है 3,05,800 रुपये। ऐसे ही सेकंड पार्टनर जो था विजय, उसके पास में 4,66,000 का प्रॉफिट था। आप बोलेंगे उसने क्या सेक्रीफाइस किया? उसने 1,06,800 सेक्रीफाइस कर दिया। तो आप बोल देंगे उसके पास में जो बचा फाइनल उसका प्रॉफिट वो था 3,59,200। एंड लास्ट में ये जो थर्ड पार्टनर है उसके पास में करण, उसके पास में प्रॉफिट कितना था? 2,33,000। उसको 267 और मिल गया। तो घूम फिर के उसका जो टोटल नंबर बन गया वो बन गया 5 लाख रुपीज़ का, जो उसको मिनिमम गारंटी थी। अब इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे विजुअल के थ्रू देखते हैं, समझिएगा। तो आप बोलेंगे फर्म के पास टोटल 15,25,000 रुपये आ गए थे। यहाँ तक की स्टोरी अपने लोगों ने देख ली थी। ये 15,25,000 में अब हम लोगों को पहले सैलरी देनी पड़ेगी, 2 पार्टनर्स को देनी पड़ेगी, 12 महीने की देनी पड़ेगी, 15,000 सैलरी है। तो टोटल 3,60,000 सैलरी हो गई हमारी। तो हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 3,60,000 की सैलरी दिखा दी। हमारा बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट 11,65,000 हो गया। ये 11,65,000 हमारा बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हो गया। अब इस 11,65,000 में से हम लोग क्या बोलेंगे? रेशियो था हमारा 2:1 का। तो हम लोगों ने जब वो 2:1 में बांटा यहाँ पे 2:1 में, तो देखिए 466 एंड 233 वही नंबर हमारे आए थे, 466 एंड 233। देख लीजिए ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में आप बोलेंगे देखिए करण के पास में कुछ तो डेफिशिएंसी रह गई। क्यों? क्योंकि करण को टोटल मिलना था 5 लाख, उसको मिला टोटल 2,33,000। तो दोनों का जो डिफरेंशियल है, ये जो पूरा गैप है वो 2,67,000 रुपीज़ हो गया। तो ये 2,67,000 कौन देगा? आप बोलेंगे ये 2,67,000 जो है ये दोनों पार्टनर्स देंगे, जय एंड विजय। किस रेशियो में देंगे? आपने देखा था वो 3:2 के रेशियो में देंगे। तो वो 3 and 2 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो घूम फिर के जय ने अपने पास से 1,60,200 निकाला, विजय ने अपने पास में 1,06,800 निकाला। हम लोगों ने वही बोला, जय ने 1,60,200 अपने पास से निकाला, विजय ने 1,06,800 अपने पास से निकाला। और ये दोनों पैसे निकल के पहुँच गए किसके पास? थर्ड पार्टनर करण के पास में, जो कि है 2,67,000 रुपीज़। तो हम लोगों ने वो 2,67,000 यहाँ पे पहुँचा दिया। और फिर आप बोलेंगे हमारे फाइनल नंबर क्या बन गए? तो जय का हो गया 3,05,800, विजय का हो गया 3,59,200। हम लोगों ने वही दिखाया 3,05,800, 3,59,200। एंड फाइनली जो करण था उसका 5 लाख रुपीज़ हम लोगों ने यहाँ पे दिखा दिया, वो आपका गारंटी हो गया। ठीक है, और ये आपके फाइनल प्रॉफिट जो आपको दिख गए। ठीक है, घूम फिर के स्टोरी जो है, अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल कैपिटल एलोकेशन कितना हुआ, तो आप पूरी स्टोरी इनको बता सकते हैं कि भाई जय के पास कितना है, विजय के पास कितना है, करण के पास कितना है। क्वेश्चन में क्या बोला था? इन्होंने बोला था जय का अकाउंट बनाओ, विजय का अकाउंट बनाओ, करण का अकाउंट बनाओ और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाओ। तो आई वुड गिव दिस एज अ चैलेंज टू यू कि आप अपना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। अगर आपसे अच्छे से बनता है तो आप वो कमेंट में डालिएगा कि मेरे से बन गया, नहीं बनता है तो वो भी आप कमेंट में डालिएगा। बट मैं जय, विजय एंड करण के अकाउंट आपको बना के क्विकली दिखा देता हूँ। आप बोलेंगे जय का अकाउंट देखो घूम फिर के क्या हुआ, जय जो है उसको 1,80,000 की एक सैलरी मिली थी। हम लोगों को ये पता है यहाँ पे
जय जो है उसको 1,80,000 की एक सैलरी मिली थी। जय ने 25,000 फर्म को अपने पॉकेट से दिए थे, तो 25,000 जो फर्म को दिए वो जय का नुकसान हो गया। जय को 1,80,000 की जो सैलरी मिली वो उसका फ़ायदा हो गया, और जो जय का फाइनल प्रॉफिट है 3,05,800 वो भी इसका फ़ायदा हो गया। तो पेनल्टी जो जय ने दी थी वो क्यों दी थी, अगर आपको याद हो, क्योंकि वो सफिशिएंट बिजनेस नहीं ला पाया था फर्म के लिए। तो घूम फिर के इसका नेट ओवरऑल इम्पैक्ट आप बोल देंगे, नेट कैपिटल हमारी 4,60,800 की हो गई जय की। विजय की बात करेंगे तो विजय जो है उसके पास सैलरी थी 1,80,000 की, जो कि हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में भी थी, देखिएगा विजय की जो सैलरी थी 1,80,000 थी, और उसके पास में प्रॉफिट आया 3,59,200 का। तो विजय की जो टोटल नेट कैपिटल आई 5,39,200 की, इसकी फाइनल कैपिटल आ गई। करण को जो है फाइनल उसका प्रॉफिट ही मिला था 5 लाख रुपए का, तो वो हम लोगों ने यहाँ पर दिखा दिया। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में अच्छे से आ गई होगी, एंड थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया और इसको देखा।